जी5 पर कोस्टाओ नाम की एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है। ये कस्टम ऑफिसर कोस्टाओ फर्नांडिस के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। फ़िल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उनका रोल किया है। उनके अलावा प्रिया बपट, किशोर गगन देवरायर, हुसैन दलाल ने भी अहम रोल किया है। कैसी ये फ़िल्म, अब उस बारे में बात करते हैं। कोस्टाओ के पहले शॉट में गोल्ड बार्स दिखते हैं और फिर एक बच्ची का वॉइस ओवर आता है। वो कहती है कि 24 कैरेट गोल्ड सबसे प्योर होता है, लेकिन उससे आभूषण नहीं बन सकते। वो किसी के काम का नहीं आ सकता। कोस्टाओ भी ऐसा ही है। इस पहले फ्रेम से दो बातें एस्टेब्लिश की जाती हैं। पहला कि यहाँ सोने का अहम रोल होने वाला है। दूसरा कि कोस्टाओ बहुत ईमानदार किस्म का आदमी है। गोवा में अल्फोंसो डी मेलो नाम का एक रसूखदार आदमी है। वो अपने भाई पीटर के साथ मिलकर सोने की स्मगलिंग का धंधा करता है। कोस्टाओ को पता चलता है और वो लोग 150 किलो स्मगल किया हुआ सोना लाने वाले हैं, लेकिन पूरी कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। डिमेलो 150 नहीं बल्कि 1500 किलो सोना ला रहा था। रियल लाइफ कोस्ताव के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कोस्ताव उसे पकड़ने की पुरजोर कोशिश करता है। इसी दौरान उसके हाथों पीटर डी मेलो की हत्या हो जाती है। एक ही पल में सब कुछ उसके खिलाफ हो जाता है। ऐसे में वो खुद को बेगुनाह कैसे साबित करेगा, यही कहानी आगे देखने को मिलेगी। कोस्ताव सिर्फ एक उस ऑफिसर की कहानी नहीं है, ये उस बच्चे की भी कहानी है जो अपने पिता के बिना बड़ी हो रही है। वो बच्ची जो देखती है कि आधी रात का पिता को अचानक से फ़ोन आया, वो अंधेरे में गायब हो गए। उस औरत की भी कहानी है जिसे बस एक साल में 2 ही मौक़ों पर अपने पति से आई लव यू सुनने का मौका मिलता है। उसका पति कहता है कि उसके लिए ड्यूटी और पत्नी एक तराजू पर है, लेकिन अपनी हरकतों से ऐसा दर्शा नहीं पाया। पूरी फिल्म देखते हुए ये सवाल कई बार आता है कि कोस्ताव की बच्ची को इतना क्यों दिखाया गया, कोर्ट रूम में पीटर की पत्नी के इतने शॉट क्यों थे, लेकिन अंत में फिल्म इसका भी जवाब देती है। ये दोनों किरदार पूरी फिल्म में कभी नहीं मिलते, बस एक ट्रेजेडी से जुड़े हुए होते हैं। इनके जीवन को पुरुषों ने जो किया है उसका गहरा असर इन पर पड़ा। कोस्ताव अपने फ़र्ज के लिए सब कुछ भूल जाता है, स्मगलिंग रैकेट को ध्वस्त करने की कोशिश में लगा है। आदर्श जीवन में यह सब कूल लगेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश ये आदर्श जीवन नहीं है। ये 70 के दशक की कोई हिंदी फिल्म नहीं जहां हीरो अपने फ़र्ज के लिए सब कुछ कुर्बान कर देगा, ऑडियंस बस तालियां बजाती रह जाए। कोस्ताव उस किस्म की फिल्म है जहां हीरो को अपने चुनाव की कीमत चुकानी पड़ती है। वो बात अलग है, उससे ज़्यादा ये कीमत गरीब लोग चुकाते हैं। यही वजह है उसकी पत्नी बनी प्रिया बापट के चेहरे पर हमेशा तनाव रहता है। दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने पर वह घबरा जाती है। उसके पति ने भले ही देश सेवा चुनी, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा असर उस औरत पर आया। नवाज़ ने एक ईमानदार कस्टम्स ऑफिसर का रोल किया। एक सीन है जहां कोस्ताव और उसकी पत्नी झगड़ रहे हैं। यहाँ गुस्से में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार अपनी बात कहते हुए वो अपनी गलतियाँ ठीक कर रहा है, लेकिन वो इतने पैशन से अपनी बात को कह रहा होता है कि इरादा ध्यान में रह जाता है, शब्द नहीं। इस सीन में दोनों में से कोई भी गलती नहीं है, ब्लैक और वाइट वाला हिसाब नहीं है। एक तरफ पति पत्नी झगड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आपका ध्यान उनकी सहमी हुई बच्ची पर जाता है। वो बच्ची इस फिल्म की गेज़ है। इस नज़र से डायरेक्टर सेजल शाह अपने किरदार को देख रहे हैं। बाकी अगर एक्टिंग की बात करें तो कोस्ताव बने नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सही काम किया है। बस कुछ मौक़ों पर उनकी और किरदार के बीच का अंतर मिटने लगता है। वहाँ बोलने के लहजे से आप समझ जाते हैं कि ये लाइन कोस्ताव ने नहीं बल्कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बोली है। किशोर ने डिमेलो का रोल किया है। वो एक टिपिकल किस्म का विलन है जो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। फिल्म उसे किसी और रोशनी में दिखाने की जहमत नहीं उठाती। गगनदेव रियाड ने एक सीबीआई ऑफिसर का रोल किया है जो डिमेलो के लिए ही काम कर रहा होता है। भले ही गगन के फिल्म में कम सीन है, लेकिन उनका काम ऐसा था किरदार पर गुस्सा आने लगता। ये आपको कोस्ताव के निजी जीवन में भी इंटरेस्टेड रखना चाहती है, लेकिन साथ ही उसके न्याय पाने की कहानी भी दिखाना चाहती है। फिल्म इन दोनों पहलुओं के बीच ठीक बैलेंस नहीं रख पाती। यही वजह है कोर्ट रूम वाला हिस्सा फ्लैट सा लगता है, आप उसका कोई इम्पैक्ट महसूस नहीं कर पाते। इस एक मसले से इतर ये आपको अपने किरदारों और उनकी दुनिया में पूरी तरीके से इंगेज रखती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर फिल्म आई हो पसंद तो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।